गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 3 का कोर्स बुक खोल कर बैठिए और देखिए 1 और 2 लेसन 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3, ठीक है। कोयल कोयल कविता है, कविता हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि कोई भी लेसन जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी पाठ, तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ का मतलब हुआ कठिन शब्द। जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं तो पाठ पढ़ने में हम लोग को सहूलियत होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका शब्दार्थ। देखिए कुक का अर्थ होता है कोयल की बोली। कुक कोयल बोलती है, उसको हम लोग कहते हैं कुक। मिश्री, मिश्री होता है मिठास, मीठा, मिठास, मीठे दाने। संदेशा, संदेशा का मतलब हुआ खबर, समाचार। धरती, मिठास है मीठा, ठीक है। धरती, भूमि, मेघ, बादल, मेघ कहा जाता है बादल को। सदा, हमेशा, ठीक है। मानी, बात मानना, बात मानना, ठीक है। शब्दार्थ आप लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन पाठ। इसमें है कोयल। ये कोयल कविता जो है, जैसा कि बुक में दिया गया है, कोयल कविता की लेखिका का नाम। इस कविता को कौन लिखा है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इस कविता की लेखिका का नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह कोयल कविता लिखी गई है, ठीक है। इस कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये हिंदी की महान कवित्री है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की महान कवित्री है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी कविता की कहानी की रचना की है। इनकी बहुत सारी कविताएं जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत और सब भी है जिसकी रचना इन्होंने की है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोयल कविता में। देखिए क्या ये बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या लिखी हैं, इस कविता के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। यहाँ बता रही हैं कि देखो कोयल काली है, ठीक है, पर मीठी है इसकी बोली। बोली आवाज जो बोलती है बहुत मीठी है। इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। कहने का अर्थ यह है कि काले रंग से लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। वो काला है, काला है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। लेकिन क्या है, दोनों के बोली में, आवाज में अंतर होता है।
एक में मिठास और एक में कठोरता। कौवा जो है बहुत कठोर शब्द बोलता है, उसकी आवाज जो है उसमें मिठास नहीं होती है, बहुत कठोर है, कड़वाहट है। और ठीक उसके विपरीत कोयल बहुत मीठी बोलती है, हम लोग उसके आवाज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक बार अगर बोल देती है कहीं तो हम लोग देखने लगते हैं कि कहीं कोयल का आवाज सुनाई दे रहा है, कहाँ बोल रही है, इतनी अच्छी लगती है उसकी आवाज। तो लेखिका बताती हैं कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। काली होने से कोई बात नहीं है, इसकी आवाज जो है, वाणी जो है कितनी मीठी है, इसको देखिए। इसने ही क्या किया है, आमों में मिश्री घोली। मिश्री जैसा कि आप लोग शब्दार्थ में बता दिया गया है कि मिठास, मीठा। तो ये आम के मौसम में कोयल आती है और आम के पेड़ों पर ही ये घूम घूम कर बोलती है और रहती है। तो ऐसा लगता है कि इसकी बोली से, इसके संपर्क से सभी आम जो है मीठे हो गए। देखिए, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई। इसमें लेखिका बता रही है, इसमें देखिए सेकंड पैराग्राफ में कि कोयल तुम बताओ, कोयल पर सच बताओ, तुम क्या संदेशा लाई हो, अपने बात में, अपने बोली में क्या कहना चाहती हो तुम हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए तुम कौन सा संदेशा, कौन सा खबर लेकर आई हो। क्योंकि तुम तो हमेशा हर मौसम में आती नहीं हो, सिर्फ एक ही मौसम में आती हो जब आम का मौसम होता है। तो ये बताओ तुम इतना दिन से कहाँ थी, अगर आई हो तो कौन सा संदेशा लेकर आई हो, कौन सा खबर हम लोग के लिए लाई हो। इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती वो क्या मेघों से पानी। लेखिका कह रही हैं कि क्या गाती हो तुम, अपने आवाज में क्या गाती हो, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है, बस आवाज ही सुनाई देता है। तुम अपने आवाज में, अपने स्वर से किसे बुलाती हो, ठीक है। बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख, ये जो धरती है वो प्यासी है, इसके लिए क्या तुम भगवान से, ईश्वर से पानी मांग रही हो, अपने आवाज से, अपनी बोली से पानी मांग रहे हो धरती के लिए। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप से ही संस्कार सीखते हैं, माता पिता ही उसको बोलने के लिए सिखाते हैं या कोई काम करने के लिए सिखाते हैं। तो यहाँ लेखिका बता रही हैं कि इतनी मीठी वाणी तुम कहाँ से पाई हो, कौन तुमको सिखलाया है इतना मीठा बोलना, क्या तुम्हारी माँ सिखाई है क्या कि तुम इतनी प्यारी बोलती हो, इतनी मीठी बोलती हो। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। हर डाल डाल पे घूम घूम कर तुम बोलते रहती हो, अपने आवाज में कुछ बताती हो, कुछ सिखाती हो। तो क्या तुम लोगों को, हम सभी लोगों को यह भी संदेशा देती हो, ये भी सीख देती हो कि तुम लोग भी मेरी ही तरह बोलो, जैसी मेरी आवाज मीठी है उसी तरह से आप सभी भी मीठी वाणी बोलिए और मीठा संदेशा दीजिए। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। कहने का मतलब है यहाँ लेखिका ये बताती हैं कि तुम कितनी अच्छी हो कि अपनी माँ की बात मानी हो। तुम्हारी माँ जैसे सिखाई है कि तुम मीठी बोलना, कोई भी बात बोलना होगा तो अपने स्वर में, मीठी स्वर में बोलना, और कुछ संदेशा भी देना होगा तो मीठे स्वर में संदेशा देना। तो तुम अपनी माँ का बात मानकर तुम इस धरती पे आई हो और हम सभी लोगों को अपना मीठे स्वर में संदेशा सुना रही हो, ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए तुमको क्या कहा गया है, सभी चिड़ियों की रानी कहा गया है। जितनी भी चिड़िया है सबकी आवाज से मीठा तुम्हारा आवाज है, तुम्हारी वाणी बहुत मीठी है, इसलिए सभी चिड़ियों में तुमको सबका रानी यानी कि सबसे अच्छी शब्द से
तुम्हारी तुलना की गई है। ठीक है, आप लोग लेसन में समझ लिए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोयल कविता जो है, इसकी लेखिका का नाम है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। वो बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी कविता लिखी हैं। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, और भी कविताएं उनकी बहुत सारी हैं। तो हम लोग यहाँ इस पाठ में पढ़ रहे हैं कोयल। कोयल के बारे में उन्होंने ये बताया है कि तुम कितनी मीठी हो। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। काली हो लेकिन तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बोली कितनी मीठी है, यह इस कविता के द्वारा कवित्री हमें बता रही है। देखिए, इसने ही तो कूक कूक कर, तुम्हारी आवाज जो है कूक कूक, कोयल की बोली को कहते हैं। तुम बोलकर सभी आमों में तुम मिश्री डाल दी हो, मीठा बना, मिठास बढ़ाती हो उसमें। सभी डाल पर घूम घूम कर तुम क्या संदेशा देती हो, तुम क्या बताती हो हम लोगों के लिए, क्या संदेशा लेकर आती हो। तुम तो हमेशा आती नहीं हो, सिर्फ आम के मौसम में ही आती हो। तो तुम बताओ कि क्या संदेशा हम लोग के लिए, पृथ्वी पर के लोगों के लिए तुम लाई हो। तुम तो चिड़िया हो, तो बताओ अपनी मीठी वाणी में। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, तुम कौन सा गाना गाती हो और अपने स्वर में किसको बुलाती हो, ये हम लोग को भी बताओ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी लगती है। प्यासी धरती, यानी कि पृथ्वी के लिए, इस प्यासी धरती के लिए क्या तुम आसमान से पानी मांगती हो अपने आवाज में, अपने स्वर में। हम लोगों के लिए अगर पानी मांगती हो तो हम लोग को बताओ। ठीक है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। फिर यहाँ लेखिका ये बात भी बता रही है, कोयल से बात कर रही हैं कि तुम इतनी मीठी बोलती हो, तो क्या ये मिठास तुम्हारी माँ सिखलाई है, तुम्हारी माँ बताई है कि तुम सभी से मीठा बोलना। ठीक है, तुम कितनी अच्छी हो कि अपनी माँ की बात मान कर तुम इतना मीठा आवाज निकालती हो, मीठी स्वर में गाती हो और सभी से मीठी स्वर में बातें करती हो। ठीक है, जिसने सबसे मीठे मीठे बोलो, तुम्हारी माँ ये सिखाई है कि सबसे मीठे बोलो। और ये संदेश तुम हम लोग के लिए भी लाई हो कि हम लोगों को भी सभी से मीठे स्वर में बात करना चाहिए, क्योंकि वाणी का ही महत्व होता है। मीठे स्वर से जो व्यक्ति बोलते हैं, मीठे स्वर में जो बात करते हैं, उनकी सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी तारीफ होती है। ठीक है, सभी लोगों से हम लोग को मीठे स्वर में ही बात करना चाहिए। जैसे कोयल बोलती है तो हम लोग सभी आकर्षित हो जाते हैं उसकी मीठी वाणी की तरफ। उसी तरह से मनुष्य को भी, इंसान को भी अपनी आवाज को मीठा बनाना चाहिए और मीठे स्वर में गाना चाहिए। ठीक है, बहुत भली हो, भली कहने का मतलब है अच्छी हो। तुम कितनी अच्छी हो कि तुमने माँ की बात सदा हमेशा मानी। तुम अपनी माँ का बात हमेशा मानती हो, इसलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। ठीक है, आप लोग इस कविता को समझ लिए होंगे, इसको आप याद कर लेंगे और इसका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न। कोयल की बोली कैसी होती है। इस कविता में बता दिया गया है कि कोयल की बोली कैसी होती है, आप लोग समझ लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है। जब आप कोयल की बोली सुनते हैं तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है, उसकी बोली अच्छी है, मीठी है, तो आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ वाला शब्द। जैसे दिन है तो इसमें आपको ढूंढ के लिखना है। यहाँ प्रश्न दिया गया है और यहाँ उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढ के और इसको मिलाना है। ठीक है, जैसे दिन का यहाँ रात होता है, भला का बुरा होता है, काला का सफेद होता है, सफेद माने उजला, सच का झूठ होता है, मीठी का क्या होता है कड़वी, और बहुत का कम, थोड़ा।
नीचे लिखिए, यहाँ जो कविता का यहाँ पे जो पंक्तियां दी गई है उसको आप लोग कविता से देखकर इसको पूरा करेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसको आप लोग सही गलत का यहाँ दिया हुआ है उसको भी कर लेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।